जो लोग जात पात तोड़ करके विवाह करते हैं उनको बहिष्कार करते हैं, ये असलियत है। अभी हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में PIL लगाया कि सामाजिक बहिष्कार का कानून बनना चाहिए। यहाँ पर संस्था है जैसे ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, उन्होंने समर्थन किया, लेकिन जो सदनामियों के नेता बने हुए हैं उन्होंने विरोध किया, खुला विरोध किया कि नहीं नहीं नहीं, हम ठेकेदार हैं, हम संविधान में जो अधिकार दिया उसको नहीं मानते। बताइए क्या जिंदा रहेगा संविधान? सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS की ओर से इस सम्मेलन में आए हुए तमाम लोगों का क्रांतिकारी साथियों, अभी आज के इस सम्मेलन में जो विषय बताया गया है उस विषय पे तो बहुत लोगों को सुनना है, लेकिन बहुत कम समय में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो चीज़ें हम देख समझ रहे हैं उस पर मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि संविधान को बदलने का और उसको बदलने के बाद नहीं, नष्ट करने का, पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का जो काम आज मनुवादी फासिस्ट लोग कर रहे हैं, उसका हमारे पास क्या जवाब है? इसके जवाब में जहाँ तक मैं सोचता हूँ हम लोगों की कोई तैयारी नहीं है। हम लोग दुश्मनों पर बहुत सारी बात कहते हैं, उनको गरियाते भी हैं, लेकिन मैं उनकी गलती नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से तैयार है। इतने सालों बाद भी अगर वो आज भी खुलेआम दहाड़ते कहते हैं कि इस संविधान को हम बदलेंगे, नष्ट करेंगे, और जिस बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हम संस्था चलाते हैं, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे सामाजिक प्रणेता के नाम से महात्मा फुले साहब को पुकारा, जिस महात्मा फुले के लेख में, उनके तमाम आंदोलन में ये कहा गया कि पूर्व में इस देश के लोगों को कुचलने का, मारने का काम जिस शख्सियत ने, वो इतिहास में क्या लिखा गया है नहीं मालूम, क्योंकि इतिहास भारत में लिखा ही नहीं गया है। ये तो तमाम इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो ये पश्चिम के और मध्य पूर्व के लोगों ने जो लिखा है उसी को हम लोग सिलसिले से यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने गर्व से आज भी हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि एक बार नहीं 21 बार उन्होंने पृथ्वी का नाश किया क्षत्रियों से, और क्षत्रिय कोई आज का वो क्षत्रिय नहीं है, वही यहाँ के निवासी लोग रहे हैं, आम लोग रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और उस व्यक्ति के नाम से, परशुराम के नाम से, अंबेडकर के ही नाम से राजनीति करने वाले लोग ये कंपटीशन करते हैं कि परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति कौन बनाएगा। शर्म है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम अंबेडकर साहब को क्या सोच के उनका नाम लेते हैं। क्या इसलिए कि वो वोट मिल जाए? तो अंबेडकर साहब भी अपने जमाने में चाहते तो लगातार जगजीवन राम बन के रह जाते, वो जगजीवन राम नहीं बने, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने लिए नहीं करते, आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। हम संविधान को बहुत खुश होकर के पढ़ते हैं और गीत गाते हैं। मैं कहता हूं कि संविधान भी जो आपको मिला है, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जब लोगों ने अपने ही जुल्म गारत करने वालों के खिलाफ लड़ा, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, तब समता स्वतंत्रता का भावना जो है दुनिया में आया है। भारत में संविधान को पढ़ने के बाद हम अपने घर में जब आते हैं, गांव चौपाल में बैठते हैं,
गली चौराहों में जब रहते हैं तो हम वही सामंतशाही की बात करते हैं, सामंतवादी मूल्यों की बात करते हैं, अंबेडकर साहब के संविधान के मूल्यों की बात नहीं करते। हमारी संस्था जीएसएस इस बात को देख सुन रहा है कि जो मानवीय मूल्य संविधान में दर्ज है, जो अधिकार दर्ज है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दर्ज है, हमारे अपने जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा धर्म तो हिंदू है। अभी आपने विषय बताया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भाई मैं गर्व से क्यों कहूं? क्योंकि मैं उस हिंदू धर्म के जात पात को नहीं मानता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा कि मैं भारत का संविधान निर्माता हूं, मैं भारत का कानून मंत्री रहा, तो क्या मैं संतुष्ट हो गया? नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस जाति पाति वाले धर्म को नहीं मानूंगा और अपने समतामूलक धर्म को बदला। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में भारत में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते। हमारी संस्था जीएसएस उन सामाजिक मूल्यों को लेकर के काम कर रहा है और हम अकेले इस बात को दावा नहीं करते। हम तमाम उन लोगों से जो इस देश में जाति विहीन समतामूलक समाज की बात करने वाले हैं उनको साथ में साझा संघर्ष में लाना चाहते हैं। लेकिन वही अंबेडकर की जय कहने वाले लोग जब देखते हैं, परशुराम की जय कहने वाले लोग जब कहते हैं कि हम देश में संविधान नष्ट करेंगे तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। लेकिन अंबेडकर की जय कहने वाले लोग जब कहते हैं कि संविधान में दिया हुआ मौलिक अधिकार गलत है, हम ठेकेदार हैं समाज के, सामाजिक बहिष्कार करते हैं अंतरजातीय विवाह करने वालों का। जो लोग जात पात तोड़ करके विवाह करते हैं उनको बहिष्कार करते हैं, यह असलियत है अंबेडकर मिशनरियों को। मैं चाहता हूं कि इन मूल्यों को जब तक हम लेकर नहीं लड़ेंगे, सामाजिक मूवमेंट पैदा नहीं करेंगे, आप संविधान नहीं बचा सकते। अभी हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पीआईएल लगाया कि सामाजिक बहिष्कार का कानून बनना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक हमारी संस्था है और ऐसे बहुत सारे संस्था है जैसे ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, उन्होंने समर्थन किया। लेकिन जो सतनामियों के नेता बने हुए हैं उन्होंने विरोध किया, खुलेआम विरोध किया कि नहीं 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 हम ठेकेदार हैं, हम संविधान में जो अधिकार दिया उसको नहीं मानते। बताइए क्या जिंदा रहेगा संविधान? संविधान को खत्म करने का औकात दुश्मनों में नहीं है। अगर संविधान को खत्म होगा तो हमारे भीषणों का संविधान खत्म होगा। इसलिए रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को मारने वाला विभीषण है। इससे साथियों हमारा कहना है कि अगर इस देश में संविधान को बचाना है तो आप सामाजिक मूवमेंट पैदा करना पड़ेगा। राजनीतिक मूवमेंट से नहीं होता। राजनीति को आपको राजनीति समाज नीति के आधार पर बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि समाज के नेता बनने वाले लोग राजनीति पार्टी के पिछलग्गू होते हैं। उन्होंने कहा है कि सामाजिक मूवमेंट पैदा होगा तभी राजनीतिक परिवर्तन पैदा होगा। लेकिन सामाजिक मूवमेंट की तरफ से हम लोग चुप हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अंत में मैं अपनी संस्था की ओर से जो काम करते हैं जीएसएस, तो हमें खुशी है कि हमारे वकील साहबान जो आए हुए हैं, हम लोग कभी उनसे बात करेंगे, चिट्ठी पत्री करेंगे तो हमारे लोगों का दुख दर्द को सुनेंगे, सहयोग देंगे। और हमारी संस्था ये आपको विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा संघर्ष, ऐसा कोई भी मुद्दा जो संविधान के मूल्यों के आधार पे हो, किसी हमारे अपने नहीं, संविधान ने जो मूल्य दिया हुआ है उन मूल्यों के आधार पर अगर कोई सामाजिक मूवमेंट करने का होगा हम आपके साथ रहेंगे। इतना कहते हुए जय संविधान, जय जनता।